नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल भोसले, आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल ओटी टेक्नीशियन गोपाल में। दोस्तों, हमारा जो ओटी टेक्नीशियन सिलेबस का जो थ्योरी चल रही है उसके साथ साथ आज हम एक नए टॉपिक की ओर चलते हैं। एक नया टॉपिक देखते हैं जो कि एनेस्थेसिया से संबंधित है। एनेस्थेसिया में भी एग्जाम से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, ड्रग्स का आता है। तो आज हम देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, गैसेस एंड ड्रग्स यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया में कौन कौन सी गैसेस यूज की जाती है, कौन कौन से ड्रग्स यूज की जाती है ना। उस ड्रग्स को किन किन भागों में बांटा गया है, जैसे कौन कौन से ड्रग्स हम यूज करते हैं, जैसे इनहेलेशन एजेंट होते हैं, मसल रिलैक्सेंट होते हैं, डायूरेटिक होते हैं, एंटागोनिस्ट होते हैं, है ना, कार्डियोवास्कुलर संबंधित होते हैं। तो ऐसे तमाम जो भी एनेस्थेसिया जो एजेंट है, एनेस्थेसिया के जो ड्रग्स है, उसके बारे में आज हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे और बहुत मजेदार वीडियो होने वाला है दोस्तों। तो प्लीज आप वीडियो को पूरा देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और नए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम एनेस्थेटिक एजेंट्स एंड ड्रग्स ऑफ एनेस्थेसिया। शुरू करते हैं हम गैसेस से। जो हमारी गैस होती है ऑक्सीजन, जिसे हम O2 कहते हैं, ऑक्सीजन गैस जिसे हम O2 कहते हैं। और इसके सिलेंडर की जो पहचान है वो है ब्लैक सिलेंडर विथ व्हाइट शोल्डर। जो सिलेंडर है वो ब्लैक कलर का होता है और सिलेंडर का जो ऊपरी भाग होता है वो व्हाइट कलर से पेंट किया हुआ रहता है। ये उसकी कलर कोडिंग होती है। ये होता है ऑक्सीजन गैस। दूसरे नंबर की जो हमारी गैस होती है वो होती है N2O, जिसे हम नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड का जो सिलेंडर होता है उसकी जो कलर कोडिंग होती है सिलेंडर की, वो ब्लू कलर का होता है। पूरा सिलेंडर ब्लू कलर में रहेगा। ये होती है हमारी नाइट्रस ऑक्साइड। इसके अलावा हम एथिलीन ऑक्साइड का भी यूज करते हैं। इसके बाद साइक्लोप्रोपेन गैस का भी ओटी में यूज होता है एनेस्थेसिया एजेंट के रूप में, एनेस्थेसिया गैसेस के रूप में। इसके बाद में हम नंबर 2 पे देखेंगे इनहेलेशन एनेस्थेटिक। इनहेलेशन एनेस्थेटिक क्या होती है? ये भी गैस जैसा ही एक हमारे ड्रग्स होती है जिसे हम सांस के जरिए देते हैं, जिसे हम इनहेलेशन एनेस्थेटिक कहते हैं। इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से ड्रग्स आते हैं हमारे। तो इसमें आइसोफ्लूरेन जो होती है गैस, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, आइसोफ्लूरेन होती है, हेलोथिन होती है, सिवोफ्लूरिन होती है, ईथर होती है और इंसोफ्लूरिन होती है। तो ये जो हमारी 5 से 6 प्रकार की जो इनहेलेशन एजेंट होते हैं, ये भी एनेस्थेसिया में बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है इनका। आइसोफ्लूरेन, सिवोफ्लूरेन, हेलोथिन, ईथर, है ना। इसके बाद हम नंबर 3 का देखेंगे इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स। इंट्रावेनस जो ड्रग्स होते हैं, इंट्रावेनस जो एनेस्थेटिक होते हैं वो क्या क्या होते हैं? पहले नंबर पे हम देखते हैं तो प्रोपोफोल है। दूसरे नंबर पे केटामिन हाइड्रोक्लोराइड, फिर फेंटानिल और थायोपेंटान सोडियम। ये क्या चीज होती है? चारों जो ड्रग्स है ये इंट्रावेनस एनेस्थेटिक ड्रग्स के नाम से हम इसको जानते हैं। प्रोपोफोल, केटामिन, फेंटानिल और थायोपेंटान सोडियम, है ना। अब नंबर 4 पे हम देखते हैं नार्कोटिक ड्रग्स। नार्कोटिक ड्रग्स में कौन कौन से ड्रग्स आते हैं? पेंटाजोसिन होता है, मॉर्फिन सल्फेट हो गया, पैथिडीन होता है, बुट्रम होता है जिसे हम बुटर फेनॉल टिट्रेट भी, टार्ट्रेट भी कहते हैं, है ना। इसके बाद डेमेरोल हो गया, हाइड्रोमॉर्फिन हो गया। तो ये जो सारे जो ड्रग्स हैं ये नार्कोटिक ड्रग्स में आते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये सारे ड्रग्स का हम ये पढ़ने के बाद में हम डिटेल में इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उसको हम एनेस्थेसिया के जो भी हम ड्रग्स अभी देख रहे हैं उनके जो भागों में बांटा गया है उनको हम देख रहे हैं। इसके बाद में हम एक एक इंजेक्शन का जो इंडिकेशन है, जो यूज है, उसका जो कंपोजिशन होता है, उसका जो डोज है, हम बारी बारी से एक एक इंजेक्शन को पूरे वीडियो में उसको क्लियर करते जाएंगे। तो आपको बहुत मजा आएगा दोस्तों। तो चलिए हम नंबर 5 पे चलते हैं। नार्कोटिक ड्रग्स हमारा हो गया है। नंबर 5 पे हम चलते हैं नार्कोटिक एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। ये जो नार्कोटिक ड्रग्स होते हैं ये एगोनिस्ट भी होते हैं और एंटागोनिस्ट भी होते हैं। इसमें खास करके 2 ड्रग्स आते हैं जो कि नेलोरफिन होता है, नेलोरफिन हाइड्रोक्लोराइड, जिसे हम नेलोक्झोन के नाम से भी जानते हैं, है ना। नेलोरफिन हाइड्रोक्लोराइड को हम नार्कोटेन भी कहते हैं या फिर नेलोक्झोन के नाम से भी ये आता है। नंबर 6 पे हम देखते हैं सेडेटिव एंड ट्रांसकोलाइजर्स। सेडेटिव ड्रग्स जो होते हैं सेडेशन के लिए जो काम आते हैं। 6 नंबर का जो हमारी वेराइटीज है ड्रग्स की वो है सेडेटिव एंड ट्रांसक्वालाइजर्स। इसमें हमारे मुख्य रूप से 2 ड्रग्स आते हैं। एक तो हमारा डाइजीपाम होता है और दूसरा मिडाजोलम। डाइजीपाम और मिडाजोलम आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग्स होते हैं जो कि आपको हर ऑपरेशन थिएटर में, हर एनेस्थेसिया मशीन के
पास आपको मिल जाएंगे। नंबर 7 पे देखते हैं हम, आगे बढ़ते हैं, मसल रिलैक्सेंट। मसल रिलैक्सेंट जो हमारे ड्रग्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट होते हैं, दूसरा होता है नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट। नंबर 1 पर हम देखते हैं डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट में हमारे सक्सिनाइल कोलिन आता है, जिसे हम स्कोलिन के नाम से भी जानते हैं। सक्सिनाइल कोलिन भी एक आम ड्रग है जो कि एनेस्थीसिया का सबसे इम्पोर्टेंट ड्रग्स होता है। इसके बाद में मेथोनियम भी आता है जो कि डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेशन है। तो सक्सिनाइल कोलाइन और मेथोनियम ये दो ड्रग्स है, ये हमारे डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट होते हैं। नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट में हम देखें तो इसमें गाबामाइन है ना, ट्यूबोक्यूरेन है, पेनक्यूरम है, एट्राक्यूरियम है और वेक्यूरोनियम है। वेक्यूरोनियम को हम नियोवेक के भी नाम से जानते हैं, एट्राक्यूरियम को हम एट्रा के नाम से भी जानते हैं जो कि आजकल बहुत ही प्रचलित है। एट्रासिल, एट्राक्यूरियम, पेनक्यूरेनियम है ना। तो ये जो ड्रग्स होते हैं ये मसल रिलैक्सेंट ड्रग्स होते हैं जो कि एनेस्थीसिया में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। चलिए नंबर 8 पर हम देखते हैं एंटीकोलिनेस्टेसिस ड्रग्स। एंटीकोलिनेस्टेसिस ड्रग्स ये क्या होते हैं, जैसे नियोस्टिगमैन, ये नियोस्टिगमैन आता है इसके अंतर्गत। फिर हम देखेंगे अगला नंबर 9 पे हम देखें तो एंटीसिलियोलॉग ड्रग्स। एंटीसिलियोलॉग में एट्रोपिन सल्फेट आता है और ग्लाइकोपाइरोलेट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग्स है। ये दोनों इंजेक्शन को प्री एनेस्थेटिक एजेंट के रूप में हम यूज करते हैं। प्री एनेस्थेटिक एजेंट होते हैं, एनेस्थीसिया के पहले इनको दिया जाता है, एट्रोपिन और ग्लाइकोपाइरोलेट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग होते हैं ये। चलिए हम नंबर 10 देखते हैं। नंबर 10 पे है लाइफ सपोर्टिंग ड्रग्स। लाइफ सपोर्टिंग ड्रग्स होते हैं जो कि इसमें भी अलग अलग बांट रखा है। कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स अलग होते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अलग ड्रग्स है। तो हम शुरुआत करते हैं लाइफ सपोर्टिंग ड्रग्स। लाइफ सपोर्टिंग ड्रग्स में हम देखें तो जो नंबर 1 पे है कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स। कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स में कौन कौन से आते हैं ड्रग्स हमारे, तो हम देखते हैं कि एड्रीनलिन है, नॉर एड्रीनलिन है, डोपामाइन है, एफिडेफ्रिन है ना। इसके बाद में मेफेंटरमाइन है, डोबुटामाइन है। तो ये जो इंजेक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स है। और मैं आपको बता दूं कि एक एक इंजेक्शन के बारे में, इसका क्या यूज है, वो हम आगे वाले वीडियो में इंजेक्शन का कंपोजिशन देखेंगे, इंजेक्शन का यूज देखेंगे कि उसका क्या यूज है, क्या इंडिकेशन है, उसका कंपोजिशन क्या है, उसका डोज क्या है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम इसके क्लासिफिकेशन देख रहे हैं कि कौन कौन से ड्रग्स का क्या क्या क्लासिफिकेशन है एनेस्थीसिया में। तो कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स हमने देख रहे हैं, देखते हैं हम एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन, डोपामिन, एफिलेफ्रिन और हमारा फेनिलेफ्रिन, मेफेंटरमाइन और डोबुटामाइन, ये होते हैं हमारे कार्डियोवास्कुलर संबंधित। अगला हम देखते हैं रेस्पिरेटरी ग्रुप्स। लाइफ सपोर्टिंग ड्रग्स में जो हमारे रेस्पिरेटरी जो ड्रग्स होते हैं उसमें पहले नंबर पे है हमारा डेरिफाइलिन, फिर एमिनोफाइलिन, सल्बुटामोल, टर्बुटालिन और डेक्साप्रॉन। ये रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है ये। तो ये जो रेस्पिरेटरी ग्रुप्स के जो ड्रग है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम। नंबर 3 पे है स्टेरॉइड। लाइफ सपोर्टिंग ड्रग्स में नंबर 3 पे है स्टेरॉइड। स्टेरॉइड क्या होता है, डेक्सामेथासोन और हाइड्रोकॉर्टिसोन। ये भी हमने अधिकांश देखा है ऑपरेशन थिएटर में, दोनों ड्रग्स। डेक्सामेथासोन जिसे हम डेक्सा कहते हैं, डेक्सोना कहते हैं, और हाइड्रोकॉर्टिसोन, ये स्टेरॉइड ड्रग्स होते हैं जो कि एनेस्थीसिया में बहुत बड़ा रोल होता है इनका। नंबर 4 पे हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट एंड मेटाबॉलिक ग्रुप्स। इलेक्ट्रोलाइट एंड मेटाबोलेट्स जो ग्रुप होता है उसमें सोडा बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट और पोटासियम क्लोराइड आता है। ठीक है दोस्तों, क्या क्या आता है, सोडा बाइकार्बोनेट है ना, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ग्लूकोनेट और पोटासियम क्लोराइड, ये जो ड्रग्स आते हैं ये इलेक्ट्रोलाइट मेटाबोलाइट ग्रुप होता है। इसके बाद में हम देखते हैं लास्ट है हमारा डाईयूरेटिक ग्रुप्स। लाइफ सपोर्टिंग ड्रग्स का जो लास्ट है नंबर 5 पे डाईयूरेटिक ग्रुप्स जो होता है, डाईयूरेटिक ग्रुप्स में आता है हमारा फ्रूसेमाइड जिसे हम लेसिक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो सारे जो ड्रग्स हमने देखे हैं, ये ड्रग्स को हम अलग अलग जो हमने इसका क्लासिफिकेशन देखा है। अब हम इसके बाद में आने वाले वीडियो में एक एक ड्रग का हम कंपोजिशन देखेंगे, एक एक ड्रग का हम यूज देखेंगे, एक एक ड्रग का हम डोज देखेंगे।
ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को पूरा देखें, और नए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलो भाई रखने।